वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ पाइथन विद करण, जिसके अंदर अपन देखने वाले हैं नया लेक्चर, जिसके अंदर अपन देखेंगे क्लास 9 और क्लास 10 का एक कॉमन टॉपिक आता है जिसको अपन बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स और कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लास 9 में भी ये टॉपिक है और क्लास 10 में भी ये टॉपिक है। जो टॉपिक है ये क्लास 12 में भी आता है, तो ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आप किसी भी क्लास में ये जो वीडियो है वो देख सकते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि अपन इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। पहले कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है वो देखेंगे, उसके बाद में नेटवर्क कैसे यूज करते हैं वो देखेंगे, उसके बाद में नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, सारी चीजें अपन एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको जरूर कोई ना कोई जानकारी मिलेगी, कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाने वाले हो। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क से। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क मीन्स two or more computers connected to each other अब ये तो हो गया डेफिनेशन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि मैंने ये क्या लिखा है क्लियर। कंप्यूटर नेटवर्क मैंने डेफिनेशन क्या बताया? टू और मोर कंप्यूटर्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज, डाटा एंड एप्लीकेशंस। क्या लिखा? कंप्यूटर नेटवर्क अपने को क्या बताता है कि दो और या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो अपना कोई भी डाटा शेयर कर रहे हैं, कोई भी रिसोर्स शेयर कर रहे हैं, या फिर अपना कोई भी वर्किंग बोल सकते हैं अपना एप्लीकेशन को, वो शेयर कर रहे हैं। तो वही क्या होता है अपने पास? कंप्यूटर नेटवर्क होता है। और जो ये प्रोसेस हो रहा है पूरा, इसी प्रोसेस को अपन ने क्या बोला है? ये जो प्रोसेस हो रहा है इसी को अपन ने क्या बोला है? प्रोसेस कौन सा? दो कंप्यूटर्स या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं अपने कोई भी रिसोर्स को, अपने कोई भी डाटा को शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करने के लिए, उसी प्रोसेस को मैं क्या बोल रहा हूं? नेटवर्किंग बोल रहा हूँ। ठीक है, ये तो अपना एक डेफिनेशन क्लियर हुआ अभी तक कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। धीरे धीरे अपन इसको समझते चलेंगे डायग्राम की हेल्प से और सारी चीजों को साथ में लेके। तो सबसे पहले क्या लिखा अपन ने? टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर टू शेयर देयर रिसोर्सेज। इतना हो गया। इसके बाद में देखते हैं इसको एग्जांपल से। मैंने क्या बोला? यहाँ पे मेरा ये कंप्यूटर फर्स्ट है, ये कंप्यूटर सेकंड है। यहाँ पे मैंने ये चीज क्यों लिखी है? टू और मोर। जैसे देखिए, मानिए एक कंप्यूटर है तो सिंगल कंप्यूटर में आप नेटवर्क बना सकते हो, बट वो नेटवर्क क्या रहेगा? आप तक लिमिट रहेगा। क्यों? क्योंकि एक कंप्यूटर है, आप उसमें अपना कोई भी डाटा एक्सेस कर सकते हो। आपके हार्ड डिस्क में कोई सामान पड़ा है तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। आपके लोकल डिस्क सी में कुछ पड़ा है, लोकल डिस्क डी में कुछ पड़ा है, लोकल डिस्क ई में कुछ पड़ा है, तो आप क्या कर सकते हो? उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अपन नेटवर्क नहीं बोल सकते, क्योंकि वो आपका खुद का कंप्यूटर है, आप उसमें जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। नेटवर्क का कॉन्सेप्ट कहां पे एस्टेब्लिश होगा कि एक आपका कंप्यूटर है, एक आपके ऑफिस का कंप्यूटर है, एक आपके घर का कंप्यूटर है। मानो दो कंप्यूटर है, एक आपके घर का, एक आपके ऑफिस का। आप घर पे बैठ के ऑफिस वाले कंप्यूटर को यूज कर पा रहे हो, तो वो क्या हुआ? एक नेटवर्क हुआ, क्योंकि आपने क्या किया? दो कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन बनाया इंटरनेट की हेल्प से। जैसे अब आप क्या कर सकते हो? उसमें कोई भी डाटा शेयर कर सकते हो। जैसे आपका घर का हार्ड डिस्क हो गया, उसको अपन किस में यूज कर सकते हैं? ऑफिस वाले पीसी में। ऑफिस के पीसी का हार्ड डिस्क हो गया, उसको अपन कैसे यूज कर सकते हैं? घर वाले हार्ड डिस्क में। बेसिकली अपने को हार्ड डिस्क रखने की जरूरत नहीं है अपने साथ। अपन क्या कर सकते हैं? वहीं पे बैठे जो हार्ड डिस्क में अपना कंटेंट है उसको अपन यहाँ से यूज कर सकते हैं, और घर पे अपने पास जो कंटेंट है वो ऑफिस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अपने एग्जांपल लेते हैं रिसोर्सेज में प्रिंटर्स का। तो प्रिंटर्स आजकल आप जो भी ऑफिस में जाते हो या फिर बैंक में जाते हो, तो क्या होता है? सारा बैंक का प्रिंटर एक जगह पे होता है। तो जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। तो जैसे 10 यूजर बैठे हैं बैंक में और एक प्रिंटर उन सबके पास है, तो वो लोग क्या करेंगे? जैसे कंप्यूटर फर्स्ट से उन्होंने कमांड दिया, फर्स्ट यूजर ने कमांड दिया, तो जो प्रिंटर है वहां पे उसका रिजल्ट उसको मिल जाएगा, जो प्रिंट होगा वो उस प्रिंटर पे मिल जाएगा। वैसे कंप्यूटर 10 पड़ा है, उससे थोड़ी दूर उसने अगर वो कमांड दिया कोई भी प्रिंट करने का, तो वो भी उसी प्रिंटर में मिलता है। तो बेसिकली वहां पे क्या हो रहा है? नेटवर्किंग एस्टेब्लिश हो रही है। क्यों? क्योंकि जो अपना रिसोर्स है वो तो क्या हो गया वहां पे? प्रिंटर। अब प्रिंटर कर क्या रहा है? कंप्यूटर फर्स्ट से जो भी डाटा आ रहा है उसको प्रिंट करके दे रहा है। वही डाटा क्या कर रहा है? वो कंप्यूटर सेकंड से भी प्रिंट कर रहा है। तो इसको मैं डायग्राम से समझाऊं तो मैंने क्या बोला? एक कंप्यूटर, कंप्यूटर सेकंड, एंड ये हो गया मेरा कंप्यूटर थर्ड। ये दोनों क्या है या फिर ये तीनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आई थिंक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तीनों कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और इतना ही नहीं, कनेक्टेड नहीं, इसमें एक चीज और होती है, कनेक्टेड या तो वायर से हो, ठीक है, या फिर वायरलेसली हो।
कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं या तो वायर्ड की हेल्प से या फिर वायरलेसली, दोनों तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं। इसमें अपन क्या कर सकते हैं, वायर की हेल्प से भी डाटा शेयर कर सकते हैं, बिना वायर के भी अपन डाटा शेयर कर सकते हैं। सिंपली कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, जब अपन वायर की हेल्प से डाटा शेयर करेंगे उस टाइम क्या होगा, अपने को वायरिंग की जरूरत पड़ेगी, केबल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी, जो कि अपन नॉर्मल लाइफ में देखते भी हैं। वहीं पे आता है अपना जो वायरलेस होता है वो। इसको मैं डायरेक्टली आपको क्लियर करना चाहूंगा, आप वाईफाई से समझ सकते हो। इंटरनेट पे कोई भी चीज पढ़िए, आपके पास इंटरनेट है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी चीज इजीली एक्सेस कर सकते हो। वाईफाई से आपको पिन से कनेक्ट होने की जरूरत नहीं है, आपके पास आईडी पास होना चाहिए उसका, उससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। तो ये तो रहा अपना कंप्यूटर नेटवर्क। इसके बाद में आगे देखते हैं इसके कुछ टाइप्स होते हैं और कैसे इसको यूज करते हैं, वो आगे अपन इस वीडियो में देख लेते हैं। अब इतने कॉन्सेप्ट से अपने को एक चीज तो क्लियर हो गई कि कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली है क्या। अपन ने क्या किया, दो या फिर दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को या फिर प्रिंटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया। वो कैसे हो सकता है, वायर्ड की हेल्प से हो सकता है, वायरलेसली हो सकता है। ये तो अपन ने देखा कि कंप्यूटर एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं। अब अपन क्या कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिना उस कंप्यूटर को फिजिकली टच किए। कंप्यूटर कहीं और रखा है, अपन कहीं और से उसको एक्सेस कर लिया। अब क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कंप्यूटर नेटवर्किंग के अपने पास कुछ आते हैं टाइप्स। अब टाइप्स कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। टाइप्स में अपने पास पहला आता है लैन, ठीक है। इससे भी पहले अपने पास कुछ आते हैं, जैसे हो गया पेन, एक होता है पेन, एक होता है लैन। अब इसके बाद में अपने पास कहीं कहीं पे अपने को मिलता है कैन, तो इसको भी अपन देखने वाले हैं। इसके बाद में अपने पास आता है मैन और इसके बाद में अपने पास आता है वैन। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेन। पेन क्या होता है, इसका अपने को फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब, इसको अगर इजीली अपन आसानी से समझ पाए तो वो कैसे समझ सकते हैं कि आपने अपने घर पे ब्लूटूथ जरूर यूज किया होगा। ब्लूटूथ क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, अपना एक कोई भी पर्सनल नेटवर्क बनाते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल नेटवर्क से मतलब क्या है, आपने क्या किया, कोई भी ऐसा नेटवर्क बनाया जिसमें आप पर्सनली कनेक्टेड हैं और इसकी रेंज आपको मिलेगी ओनली अप टू 10 मीटर्स। ये फिक्स नहीं होता है, ये मैं बोल रहा हूँ अप टू मतलब होता है यहां तक तो आराम से जा सकता है। यानी आपने ब्लूटूथ से फाइल शेयर की होगी, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। आपने क्या किया, 10 मीटर तक आप अपना डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने कोई फोन से वायर कनेक्ट नहीं किया, आप ब्लूटूथ से कनेक्ट हैं और अपना डाटा शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो वो कौन सा हो गया, अपना पैन हो गया। इसके बाद में आता है अपना लैन। लैन क्या होता है भाई, लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, आप एक दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होते हो विद द हेल्प ऑफ 100 मीटर्स या फिर अप टू 200 मीटर्स या फिर 250 मीटर्स। 200 मीटर के दायरे में जब आप एक डिवाइस से कनेक्ट हो रहे हो तो उसको अपन ने क्या बोला है, लैन बोला है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि अपने को लोकली मिलता है। एग्जांपल से समझते हैं, आपके स्कूल में अगर इंटरनेट है, आपके पास कंप्यूटर लैब है, तो कंप्यूटर लैब में अगर इंटरनेट है तो वो आपको बेसिकली लैन ही मिलने वाला है, क्योंकि लैन अपने को ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है तो कि क्लोज रेंज में अपने को इंटरनेट एक्सेस करवा सके, वो भी मल्टीपल टाइप से। जैसे कि आपने क्या होता है, कंप्यूटर फर्स्ट, कंप्यूटर सेकंड, कंप्यूटर थर्ड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसमें क्या होता है, अपने को सारे कंप्यूटर्स में इंटरनेट कनेक्ट मिलता है, ठीक है। वो कनेक्ट किससे होता है, एक मॉडेम से कनेक्ट होता है। मॉडेम की कुछ लिमिट होती है, वहां तक ही वो डाटा शेयर कर सकता है। तो वहीं पे क्या हो गया, लैन के पास अपने एग्जांपल होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, अपना एक पर्सनल बिल्डिंग हो गया, वो भी इसी के एग्जांपल में आता है। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं कि जैसे आपके कंप्यूटर है स्कूल में, तो स्कूल में ज्यादातर कंप्यूटर्स क्या यूज करते हैं, जैसे आपके पास हो सकता है पर्सनल कंप्यूटर आपको दे रखे हो कि इंडिविजुअल कंप्यूटर्स, या फिर हो सकता है एक कंप्यूटर से आपको मल्टीपल यूजर्स बना रखे हों। तो उस केस में क्या होता है, जिस केस में मल्टीपल यूजर्स होते हैं, आपके फर्स्ट कंप्यूटर जो आपका सर्वर कंप्यूटर है उसमें कोई फाइल है, ठीक है, मान लीजिए आपका सर्वर कंप्यूटर है, उसमें कोई फाइल है, सर्वर कंप्यूटर की फाइल। अब जो नेटवर्क 1 जो है, यानी फर्स्ट पीसी जो है, उससे लेकर नेटवर्क 10, अपन सपोज करते हैं कि अपने पास 10 पीसी हैं, तो फर्स्ट पीसी से लेकर 10 पीसी तक जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो सारे इसकी हार्ड डिस्क को एक्सेस कर सकते हैं। वो सारे इसके कैन वायर से कनेक्टेड है। तो क्या कर रखा है इन्होंने, एक नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रखा है, एक नेटवर्क सेटअप कर रखा है। तो ये क्या कर सकते हैं, नेटवर्क फर्स्ट से लेकर नेटवर्क 10 तक जितने भी डिवाइसेस हैं वो सर्वर से, हार्ड डिस्क से उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपने सर्वर में कुछ पेन ड्राइव लगाया या फिर कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस कनेक्ट किया तो उसका डाटा भी वो क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सेस कर सकते हैं। कौन से कंप्यूटर जो इससे कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन सारों के बीच में क्या बना है, एक नेटवर्क सेटअप हो रखा है, ठीक है। उसी के बाद में अपना है नेक्स्ट टाइप पे। अब नेक्स्ट टाइप अपना क्या होता है, नेक्स्ट टाइप अपना होता है कैन। कैन का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, कैन का फुल फॉर्म होता है अपने पास कैंपस एरिया नेटवर्क। इसका भी बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, कैंपस मतलब एक लिमिटेड जगह होगी। ये तो अपने को नाम से भी पता चल रहा है कि कैंपस जहां पे आए तो सिंपल सी बात है कि लिमिटेड अपन स्पेस की बात कर रहे हैं, कि लिमिटेड स्पेस पे अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया अपना कैंपस एरिया नेटवर्क। बट कैंपस एरिया नेटवर्क के अंदर एक मेन कंडीशन होती है, जो क्या होती है, इसको थोड़ा ध्यान रख दीजिएगा। जब आप लैन से लैन कनेक्ट करते हो, उसी को अपन ने क्या बोला है, कैंपस एरिया नेटवर्क।
एक लैन कनेक्शन से दूसरा लैन कनेक्शन अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे कि जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है और आपका हॉस्टल है, ठीक है। आपके स्कूल में आपको लैन कनेक्शन मिला है, आपके कंप्यूटर लैब में मान लीजिए, आपके ऑफिस में मान लीजिए, जितने भी आपके पास ऑफिस हैं आपके स्कूल में, वहां पे आपको इंटरनेट कनेक्शन मिला है। वो कौन सा है, लैन है। अपने कंप्यूटर लैब में सपोज करते हैं, कंप्यूटर लैब में अपने पास लैन है, वहीं पे अपना जो हॉस्टल है, हॉस्टल में भी अपने पास लैन है। तो अब अपने को जब अपना हॉस्टल प्लस कंप्यूटर लैब जोड़ना है, उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, लैन प्लस लैन। अब लैन प्लस लैन जहां पे हो गया तो इसी सिनेरियो को अपन ने क्या बोला है, कैन बोला है। इसी कॉन्सेप्ट को अपन ने क्या बोला है, कैंपस एरिया नेटवर्क बोला है कि दो लाइन जब आपस में कनेक्ट हो रहे हैं तो उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क बोल रहे हैं। अब आगे अपन देख लेते हैं अपना मैन और वैन। मैन और वैन में क्या डिफरेंस होता है। मैन का पूरा नाम होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, जब आप इंटरनेट या फिर नेटवर्क यूज कर रहे हो दो सिटीज के बीच में, मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप दो सिटीज के बीच में नेटवर्क यूज कर रहे हो तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं, एक सिटी में आपके पास कोई नेटवर्क एस्टेब्लिश है, उसको आपको दूसरे सिटी में लेके जाना है। मैंने बोला एक सिटी या फिर एक फिक्स्ड एरिया होता है, इसका अप टू 10 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं या फिर अप टू 100 किलोमीटर अपन बोल सकते हैं। इसको अपन ऐसे डिटरमाइन करते हैं, इतने एरिया के अंदर अपने को नेट ट्रांसफर करना है तो उसके लिए अपन लैन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि लैन का लिमिट सिर्फ इतना ही होता है। अपने पास ऐसे ले सकते हैं या फिर लास्ट ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा लाइन को अपन नहीं लेके जा सकते, इसके इस तरह भी नहीं लेके जा सकते। बेसिकली 100 मीटर का अपन डिस्टेंस उसमें यूज करते हैं। बट वहीं पे जब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ, मैन की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको सिंपली आपको याद रखना है, आप 10 to 100 किलोमीटर का डिस्टेंस से कवर कर सकता है। यानी जब आपको सिटीज के बीच में, मल्टीपल सिटीज के बीच में आपको नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसका बेस्ट एग्जांपल से समझते हैं। आपके घर पे डिश सब लोग चलाते होंगे, आप जो डिश चलाते हो वो इसी का बेस्ट एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि डिश में क्या होता है, एक जगह आपकी डिश या फिर जो आपकी केबल टीवी घर पे आता है वो कहीं पे लगा होता है, ठीक है। केबल टीवी कनेक्शन कहीं पे लगा होता है, इसके बाद में अब तक वो पहुंचता है। अब आगे जब वो जा रहा है तो जहां पे वो खत्म हुआ है वहीं से कंटिन्यू करेंगे वो लोग। ऐसा नहीं कि जहां से सर्वर आ रहा है वहीं से आपको वापस मिलेगा, ऐसा नहीं होता। एक सिटी से आपको डिस्कनेक्शन मिलना स्टार्ट हुआ तो वो आगे की सिटीज में आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो डिश या फिर केबल टीवी अपने पास क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। अब देख लेते हैं अपना लास्ट बचता है वैन, इसके बाद में देखेंगे उसके और कुछ टाइप्स जो कि आगे अपने आने वाले हैं। अब देख लेते हैं अपने पास वैन। अब वैन का पूरा नाम क्या होता है अपने पास, वाइड एरिया नेटवर्क। अब ये रहता है अपने लिए इंपॉर्टेंट, क्यों, इसको मैन से कंपेयर नहीं करना है। पहली बात, कहीं आप नाम से कंफ्यूज हो जाओगे, इसका वर्किंग और इसका वर्किंग एक जैसा होता है। इन दोनों का वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिसिमिलर होता है। मैन का अलग काम करता है और वैन अलग काम करता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है वो अपने पास यूज होता है किसके लिए, जब अपने को कंट्रीज के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है उसके लिए यूज होता है। मैंने क्या बताया, मैन का मैंने क्या बताया था, जब अपने को सिटीज के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है या फिर नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, मैन यूज करते हैं। वहीं पे जब अपने को मल्टीपल कंट्रीज के बीच में नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है उसके लिए अपन क्या यूज कर रहे हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि बहुत ज्यादा मोस्टली वाइड यूज होता है अपने पास। क्यों, क्योंकि आज जो अपन इंटरनेट चला रहे हैं वो भी अपने पास वैन की हेल्प से आ पाता है। अब वो कैसे आ पाता है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, डायग्राम समझने की कोशिश करना। जो रो डायग्राम अपन ने बनाया है, सबसे पहले अपने पास सर्वर से इंटरनेट आता है, ठीक है। अब सर्वर से जब इंटरनेट आएगा तो वो कौन सा आएगा, अपने पास वैन आएगा, ठीक है। अब वो वैन आया, वो किससे कनेक्ट हुआ, मान लीजिए लैन से कनेक्ट हुआ। अब आगे भी मेरा कौन सा जा रहा है, लैन जा रहा है। लैन किससे कनेक्ट हुआ, स्विच से। अब इसको थोड़ा समझते हैं। सर्वर से मेरे पास कोई नेटवर्क आया, वो कौन सा है, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अपन फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक का जो सर्वर है वो कहाँ है, यूएस में है, ठीक है। तो अपने को नेट कहां से मिला, अपना जो इंटरनेट एक्सेस है वो कहां से मिला, फेसबुक की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो वैन कहां से मिला अपने को, यूएस से। तो वो क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क। वो कौन सी में आ गया, इंडिया में। इसके बाद बीच में गेटवे लगा है, गेटवे, ब्रिज, स्विच, राउटर और डिवाइस। ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे क्लास 10 के नेटवर्किंग के चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए, गेटवे किस लिए यूज होता है और ब्रिज किस लिए यूज होता है।
गेटवे यूज होता है मल्टीपल टाइप के नेटवर्क को यानी डिसिमिलर नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, और ब्रिज यूज होता है सेम टाइप के नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ से वैन निकाल के लेके आया और गेटवे कनेक्ट किया। अब जब गेटवे कनेक्ट किया तो इससे मैं लैन कनेक्ट कर सकता हूँ इजीली, गेटवे से मैं इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ क्या, वैन से लैन। आगे मैंने क्या लगा रखा है, ब्रिज लगा रखा है, तो ब्रिज से मैं क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, लैन से डायरेक्टली क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, लैन कनेक्ट कर सकता हूँ। अब जो मेरा नेटवर्क आ रहा है लैन, इस पे अपन यहाँ पे आगे का अपन इजीली समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लैन जहाँ पे लगता है, आपके स्कूल में आपने देखा होगा तो लैन कनेक्शन लगाया वो स्विच या फिर मोडेम में लगता है, और मोडेम अपने पास क्या प्रोवाइड करवाता है, अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। बट अपन मोडेम में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते अपने डिवाइस से, तो उसको कनेक्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, राउटर यूज किया। अब राउटर आप लोगों ने घर पे देखा होगा, अपने स्कूल में देखा होगा, किसी के ऑफिस में या फिर मूवीज में जरूर देखा होगा, जो बॉक्स होता है जिसके ऊपर दो एंटीनाज होते हैं, वो किस पे काम करता है, अपना आईपी पे काम करता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे काम करता है। तो इंटरनेट यहाँ पे नेटवर्क कैसे बना, सर्वर से वैन कनेक्शन आया, गेटवे में आया, गेटवे में आने के बाद उससे लैन कनेक्ट हुआ, लैन से फिर से लैन कनेक्ट हुआ, किसकी हेल्प से, ब्रिज की हेल्प से। अब ब्रिज किससे कनेक्ट है, स्विच से, स्विच ने किसको कनेक्ट किया, राउटर को। अब राउटर से कनेक्ट किस में आ गया मेरा, इसको अपन कंप्यूटर बोल सकते हैं, मोबाइल बोल सकते हैं, जिस भी डिवाइस में अपन ने इंटरनेट लिया है उसमें मेरे पास क्या जाएगा, जो भी कनेक्शन रहेगा वो मेरा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आने के अब बाद में अब अपन नेटवर्क एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपन वापस वाइड एरिया नेटवर्क में। अब वाइड एरिया नेटवर्क में जो मैंने कंट्रीज बताया कि कंट्रीज के बीच में जो अपने को नेटवर्क एस्टेब्लिश करना होता है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल अपन ले तो सैटेलाइट अपन बोल सकते हैं। सैटेलाइट कैसे बोल सकते हैं, इसको समझेंगे। मैच या फिर लाइव कोई भी अपने पास टूर्नामेंट या फिर ई स्पोर्ट या फिर कुछ भी होता है, उसको आपने देखा होगा। अब जरूरी नहीं है कि हर लाइव मैच या फिर हर लाइव कंसर्ट अपने पास इंडिया में हो, ठीक है। तो जहां भी लाइव कंसर्ट हो रहा है तो आपको वो अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने मोबाइल पे दिख रहा है, ठीक है। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई है, वो चीज पॉसिबल हो पाई है वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू। क्योंकि दूसरा कंट्री में वो चीज हो रही है तो उसको यहाँ तक लाने का काम कौन कर रहा है, अपने पास सैटेलाइट कर रहा है। और सैटेलाइट किसकी हेल्प से कर रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से। सिंपल सा है। तो जब वाइड एरिया नेटवर्क की हेल्प से सिंपल से कर रहा है तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सैटेलाइट। यानी कहीं भी लाइव कंसर्ट या फिर लाइव कॉन्फ्रेंस कुछ भी चल रहा है वो अपन यहाँ पे इंडिया में एक्सेस कर पा रहे हैं अपने घर बैठे। तो वो चीज किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही है, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर। तो इस वीडियो में ये थे कुछ कंटेंट क्या था इसके अंदर। कंप्यूटर नेटवर्क अपन ने देखा, कंप्यूटर नेटवर्किंग अपन ने देखा, और क्लास 9 क्लास 10 दोनों के लिए इंपोर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर अपन ने टाइप्स भी देख लिए हैं। अब आगे अपने पास कुछ मीडियम्स आते हैं कि कनेक्शन नेटवर्क के मीडियम्स कौन से होते हैं। जैसे अपना हो गया गाइडेड मीडियम, अनगाइडेड मीडियम, वो देखेंगे अपन आगे वाली वीडियोस में। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।